जी, है ना। तो आज की मुरली का टाइटल है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार। मुरली की डेट है 21 अक्टूबर 1975। स्वयं के लिए बाबा कहते, नए विश्व के परिवर्तक सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधार मूर्त बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे हैं। सबसे पहले बाबा हमें कोई स्मृति भी दिला रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भविष्य को जानने का आधार वर्तमान में ही है। सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो। नई दुनिया कब आएगी ये सबको इंतजार है ना। कि इतने सारे पेपर्स कहो या ऐसा तमो प्रधान वायुमंडल कहो, ये सब कुछ फेस करते ऐसा कभी लगता है कि नई दुनिया कब आएगी। सबको इंतजार है, सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है ना। सब मालूम पड़ जाए तिथि तारीख, है ना। और ये सारे सभी के अंदर ये संकल्प चलते हैं। तो तिथि तारीख मालूम पड़ेगा, मालूम होना तो जरूर चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी है, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं। बाबा कहते हैं मालूम तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। तो भविष्य का जानना भी ऐसा ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। तो आप त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो तीन काल कौन से? वर्तमान का, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल तो हमारा सभी को पता ही है, एटलीस्ट एक जन्म का। तो फिर अभी जो भविष्य नई दुनिया आने वाली है, तो बाबा कहते हैं उसको भी जानना तुमको आना चाहिए। और तीनों कालों को जानने वाले हैं, त्रिकालदर्शी बने हैं, तो ऐसा ही होगा। भविष्य को जानना भी इतना स्पष्ट रीति से जान पाएंगे जितना कि वर्तमान को आप जानते हो, राइट। भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही है। तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। जो नई दुनिया में आने वाले हैं तो वह वर्तमान में कैसे है, किस तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना परसेंटेज में त्रिकालदर्शी बने हैं, तो उनके वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगी। फिर बाबा कहते हैं निमित्त मुख्य आत्माओं के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। जब नई दुनिया कहते हैं तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। नई दुनिया में सब कुछ नया होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की न हो। जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देखकर कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। किसी भी बात में किसी और का तो हमें महसूस तो होगा, लेकिन फिर सबसे पहले खुद को भी ये कभी कभी महसूस होता है ना कि पुराने स्वभाव संस्कार के वश मैंने ये
संकल्प किया, एक्ट किया या बोल दिए, होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आपको मतलब लगेगा, किसी को देखकर लगेगा, तो स्वयं को देखकर भी कभी कभी लगता है, क्योंकि 100% इरेडिकेशन तो सभी बातों का हुआ नहीं ना, प्रोसेस में है, तो बीच बीच में कुछ पुराना भी इमर्ज होता है। अगर उसे ठीक तरीके से निकाला नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं किया है, तो फिर वो क्या होता है, होता जाता है, राइट। कभी कभी बीच में इमर्ज होता है। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात में पुरानापन न हो, संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश न हो। जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया के आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। मेजॉरिटी वो मुख्य आत्माओं में, दोनों, सिर्फ मुख्य आत्माओं में जाएगा और बाकी आत्माओं में वैसा ही रहेगा, तो फिर नई दुनिया की तारीख स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि आएगी ही नहीं ना। तो कैसे स्पष्ट होगी? जब नई दुनिया नजदीक होगी, आने वाली होगी, तो स्पष्ट समझ आएगा, दिखाई देगा, कुछ न कुछ इंडिकेशंस होंगे। लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी आत्माओं के और मुख्य आत्माओं के, इन दोनों के भी पुराने स्वभाव, संस्कार, संकल्प, ये किसी के भी वश में नहीं होनी चाहिए वो आत्माएं। तो यह नवीनता, पुराना नहीं है मतलब क्या है, नवीनता आ गई है। दोनों इकट्ठा तो नहीं रह सकते ना, पुराना भी हो और नया भी हो, नहीं। पुराना मिटता जा रहा है और नया बनता जा रहा है। तो हर एक आत्मा के अंदर ये स्थापना और विनाश का जो कार्य है, कर्तव्य है, हर एक आत्मा कर रही है, उसी की मेहनत कर रही है। तो स्थापना के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बल्कि विनाश के लिए उससे कम, कम या ना के बराबर आप भरते जाओ, तो जो अनवांटेड है वो अपने आप से निकलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं जो निमित्त है उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो सभी दुनिया की आत्माएं या कहो या हम कहो, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं, राइट। तो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो वो कर रहे हैं उसका हमारे ऊपर भी कुछ न कुछ असर होता है, लिंक्ड है ना। दुनिया की सभी आत्माएं हमसे है, हम भी अपने मना अपने ऊपर की जो निमित्त आत्माएं हैं उनसे कनेक्टेड है। तो सभी, इन सभी का उनका परिवर्तन हमारे में परिवर्तन लाएगा, और हमारा परिवर्तन दुनिया की आत्माओं में परिवर्तन लाएगा। जैसे वह कितने बेहद के वैरागी है, वैसे हम भी बनेंगे और हमसे वह आत्माएं भी बनेगी। तो यह सारा, ये इन सभी का परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। फिर बाबा कहते हैं विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी। एक साइन बताया बाबा ने कि अभी परिवर्तन की वेला आ चुकी है, बहुत नजदीक है। ऐसे समय में क्या दिखाई देगा कि विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और है भी, इमर्ज भी हो रही है। और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। वैराग्य की धरनी जब तक नहीं बनती है ना, तब तक ज्ञान के बीज उस पर डालेंगे ना, डालने से फिर वो फलीभूत होंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति को धारण करना, अर्थात जैसे वो बीज डालने के लिए जमीन को
कैसा ऐसा बिखेरते हैं, क्या बोलते हैं उसको, है ना, कि ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट से ऐसा खुला खुला करते हैं ताकि फिर तैयार करते हैं कि उसके उसके अंदर अभी बीज बोने वाले हैं, है ना। क्योंकि जब तक वो धरनी को ऐसे तैयार नहीं करेंगे तब तक बीज बोकर भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो फलीभूत नहीं होगा, वो धरनी उसके लिए सूटेबल नहीं होगी। तो वहां पर वो तो रहा स्थूल मिट्टी और बीज का एग्जाम्पल, माना वहां पर ऐसी बातें करते खेती वाले। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति से हमारी धर्मी तैयार नहीं होती है ना, तब तक ज्ञान के बीज उसमें डालेंगे, डालने माना डालेंगे तो सही, लेकिन फिर वो फलीभूत नहीं होंगे, माना वो बीज जो है फलीभूत वृक्ष का, है ना, फल वाले वृक्ष का निर्माण नहीं होगा उस बीज से, राइट। तो सबसे पहले अब जो नई दुनिया लानी है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा। संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। तो बेहद के वैराग्य के बिना परिवर्तन हो ही नहीं सकता, सब कुछ पुराना ही चल रहा है। तो नया उपजाऊ मतलब नया क्रिएशन हो ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे परिवर्तन होगा, है ना। नया क्रिएशन होना चाहिए एक साथ सभी का, मेजॉरिटी का, निमित्त बनी हुई आत्माओं का, तभी जाकर फिर जो पुराने से वैराग्य आएगा, तभी तो नया क्रिएशन की ओर जाएंगे ना। पुराने से वैराग्य ही नहीं है तो फिर नया क्रिएशन की तरफ बुद्धि जाएगा ही नहीं, है ना, बौद्धिक लेवल पर वो काम करेगा ही नहीं, है ना। तो इसीलिए कल की मुरली में ना बाबा ने बताए है ना परहेज, तो वो परहेज रखने के बाद या फिर ये वृत्ति इमर्ज होने के कारण ये तीनों परहेज हमसे आसानी से रखी जाएगी। अदरवाइज ये पहले माना वाइस वर्सा है, पहले अगर हम इन परहेज को रखते हैं तो फिर वो बेहद की वैराग्य वृत्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बाबा कहते हैं संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति लाने का पुरुषार्थ करो। तो संगठन में भी बाबा चाहते हैं कि, क्योंकि एक दो के बेहद के वैराग्य वृत्ति से कुछ नहीं होने वाला है ना, एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने स्वभाव संस्कार क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे उस वैराग्य वृत्ति के आगे। क्योंकि वैराग्य आएगा ना, पुरानी बातें सभी उसी तरह से हम हमारे संस्कार स्वभाव बोल और संकल्प रखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। समहाउ फीलिंग आएगी कि कुछ तो करेक्शन का चांस है, कुछ तो गलती मुझसे हो रही है ना। और फिर इसके कारण अच्छा नहीं लगेगा या कुछ न किसी न किसी रूप में सजाओं की भी भासना आएगी, जैसे भोगना सामने आ गई है। हाँ, तो फिर ऐसे समय में हमें खुद ही वो बातें छोड़ने का मन करेगा। तो इसी को बोलते हैं वैराग आना। तो बहुत सारी बातें हम ऐसे ही करते जा रहे, तो ये वृत्ति माना थॉट्स ऑफ थॉट, बंडल ऑफ थॉट्स, है ना, वृत्ति जो है ऐसी ही बनती जा रही है। पहले मुझे समय लगता था कि क्या अच्छा है, क्यों मुझे ऐसे हो रहा है, ये अवेयरनेस आने में फिर उसे मतलब डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाने के लिए इन स्टेप से गुजरते गुजरते मुझे बहुत समय लगता था। क्योंकि वैराग की वृत्ति जो है, वृत्ति नहीं बनी थी, सिर्फ वैराग आ रहा था। लेकिन जब वृत्ति बनती है दैट मीन्स बहुत सारी बातें मैं एक साथ अभी ठीक करने में लगी हूँ और बहुत कम समय में वो होती जा रही है। क्योंकि मैं एक एक संकल्प पर अटेंशन रखते हुए, उन पर काम करते हुए न्यू क्रिएशन में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, तो पुरानी की तरफ मेरा अभी पूरा ध्यान हट चुका है। तो इसको बोलेंगे वैराग्य वृत्ति। तो ऐसी वृत्ति जब आपकी इमर्ज हो रही है
आपको समय नहीं लग रहा है ये डायग्नोस करना, फिर अवेयर अवेयर होना, डायग्नोस करना, फिर ट्रीट करना और फिर उसका फल चखना, नहीं, इतना समय नहीं लग रहा है। शुरू में लगता था, है ना, कि क्योंकि जो बोलते हैं ना कि अगर दूध अगर गरम का चटका बैठता है तो हम छाछ भी क्या करते हैं, फूक मार कर पीते हैं। तो वैसी वाली बातों का एक्सपीरियंस करने की वजह से अभी कलेक्टिव मुझे बहुत सारी बातों से वैराग्य हो गया। तो वो बहुत सारी बातों का वैराग्य हो रहा है, दैट मीन्स वृत्ति वो आपकी इमर्ज हो रही है। तो ऐसे में जो पुराना है वो क्या होता जाएगा, फिर मर्ज होता जाएगा। सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा। तो मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार व स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी, है ना। पुराने स्वभाव संस्कार को खत्म करने के लिए क्या आधार बनेगा, हमारी वैराग्य वृत्ति। इससे ही चेंज आएगी, है ना। पुराना छोड़ रहे हैं, मर्ज हो रहा है और नया इमर्ज हो रहा है, दैवी संस्कार, है ना। और दैवी संस्कारों से युक्त हमारा स्वभाव, स्व के भाव में हम टिकने टिकने लगे हैं। कौन हूं मैं, स्व कौन हूं और उसका भाव कैसा है, 7 गुणों युक्त और शक्तियों युक्त, है ना, युक्ति युक्त, योग युक्त, ऐसा सब कुछ इमर्ज रूप में रहेगा। फिर इसी से चेंज आएगी। अभी बाबा कहते हैं बेहद के वैरागियों का संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। जो भी परिवर्तन आएगा तो सिर्फ मेरे आधार पर या किसी एक दो आधार आत्माओं के आधार पर आएगा ही नहीं। इसलिए ब्राह्मणों में संगठन का बहुत महत्व है, और वो भी ऐसा संगठन जो एक ही पुरुषार्थ, एक ही संकल्प और एक ही बात के लिए बना हुआ हो, है ना, एक ही क्वालिटी वाला हो, फिर तो ट्रिमंडस रीति से वो काम करेगा। तो वैसे ही बाबा कहते हैं बेहद के वैरागियों का संगठन हो। आदि ऐसी आत्माएं, आदि वैसी आत्माएं, किसी का कम ज्यादा वैराग्य, तो वो उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों में भी वैराग की वृत्ति में डिफरेंस तो है ना। तो बाबा कहते हैं अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ जिनों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। तो जो भी संबंध संपर्क में आए कहीं से भी, तो ऐसे संगठन के जो वाइब्रेशंस फैलते हैं वायुमंडल में, तो वो क्या करेंगे, स्वतः ही उस आत्मा में भी वही संस्कार इमर्ज करने के लिए उसे मदद करेगा वो वायुमंडल और वो संगठन में रहने संगठन की हर एक आत्मा के वाइब्रेशंस। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है, वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए, है ना, कि अपने आप से विराग की भावना क्या हो जाए, उनमें इमर्ज रूप में हो जाए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। तो ये जो कहते हैं ना कि नहीं हम ज्ञान में चल रहे तो फलानी फलानी बातें हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो ये सारा क्या है, ऊपर ऊपर का वैराग्य है। अगर सेम मोमेंट पे आपको इधर अच्छा नहीं लग रहा है और उधर आप बाबा के प्यार में, बाबा के लव में लवलीन रह पा रहे, दैट मीन्स वो वैराग्य आपका बढ़ता भी जाएगा, वृत्ति में कन्वर्ट होगा और इधर आपका जर्नी क्या हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। क्योंकि पीछे का पूरा क्लोज किया ना आपने, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगता है, इसमें ही सालों महीनों गुजरते जा रहे, लेकिन बंद नहीं किया है पूरी तरह से। तो वो वैराग्य आ रहा है लेकिन वो वृत्ति में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब तक वृत्ति में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक फिर बाबा के जो प्यार में लवलीन बोलते हैं ना, बाबा डूबे हुए, हमेशा प्रीति में खोए हुए,
निभा रहे हैं बाबा के साथ प्रीत, ऐसी वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो ये दोनों भी एक साथ होना चाहिए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकेंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। तो देखा, एक एक सूक्ष्म पुरुषार्थ की स्टेजेस बाबा बता रहे हैं। पहले अच्छा नहीं लगना, तो वैराग का स्टार्टिंग है। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा आए, उस जिस साल में वो आना शुरू हुआ, शिव बाबा उनके तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में, लेकिन उसके कुछ समय पहले से ही ब्रह्मा बाबा को बहुत वैराग आता था, जबकि ज्ञान तो था नहीं, लेकिन आगे के पाठ की तरफ आत्मा बढ़ती है ना, तो वैसी वाली फीलिंग्स और वैसी वाली सारी बातें इमर्ज होती है उस समय पर। जैसे हम सभी का लास्ट जन्म है, तो बीच में 40वें जन्म का रिकॉर्डिंग अभी नहीं बजेगा, अभी के जन्म के समय अभी का ही बजेगा। तो अभी 10 साल पहले क्या बजना था, अभी क्या बजना है रिकॉर्डिंग मुझ आत्मा का, तो समय समय पर वो सब कुछ इमर्ज होता रहता है। तो ब्रह्मा बाबा का भी ज्ञान में आने से पहले ही बहुत सारी बातों से उनको विराग आना शुरू हुआ था, और फिर शिव बाबा ने आकर मना पधरामणि करके सारे ज्ञान के बीज उनके अंदर बोए, और फिर आगे की सारी बातें होने लगी जो हम जानते हैं, या फिर जीवन पलटाने वाली कहानी जो है, उसके जो 2 पार्ट है, वो पढ़ने से और ज्यादा डिटेल में आपको पता पड़ेगा। ठीक है, तो बाबा कहते हैं पहले वैराग्य थोड़ा थोड़ा आना, फिर वृत्ति में कर्मठ होना, तो फिर इसे बोलेंगे बेहद का वैराग्य। माना देहभान की जो भी बातें हैं, संबंध संपर्क, ज्यादा बातें करना, बहिर्मुखता में आना, है ना, ये सब कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं और आप करेंगे ही नहीं। अभी क्या करते हैं, देहभान की बहुत सारी बातें बीच बीच में करते रहते हैं, और करने के बाद जब उसका परिणाम होता है, तो फिर सोचते हैं कि अगली बार नहीं करेंगे ऐसा, है ना, अगली बार कहीं जाएंगे नहीं है। लेकिन वो टिका नहीं रहता है। जब टिकेगा, दैट मीन्स आपने लॉक लगा दिया। जब तक उधर लॉक नहीं लगेगा ना, तब तक इधर जो बाबा का प्यार है ना, हमेशा खोए हुए रहने का, प्रीति निभाने का, उसके लाइन में नहीं आ पाएंगे। वैसे पुरुषार्थी के लाइन में हम अपना नंबर नहीं लगा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं एक सेकेंड भी और एक संकल्प भी लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे जो बेहद के वैरागी है ना। क्योंकि जाने के लिए रास्ता उधर से बंद हो गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, इधर भी पेपर बहुत चल रहे और पीछे भी जाना अच्छा नहीं लगता है, तो आगे जाए तो कुआं, पीछे जाए तो भी कुआं, जाए तो कहाँ जाए, है ना। तो उससे ज्यादा अच्छा है पीछे का रास्ता बंद करके धीरे 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 ही, बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन धीरे धीरे इसी इसी पुरुषार्थ में आगे आगे बढ़ते जाना है। सूक्ष्म पुरुषार्थ की बातें है ना, इतनी जल्दी खिसकती है कि इस उसको परहेज, इतनी परहेज रखनी पड़ती है कि बात मत पूछो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जब लवलीन होंगे, बेहद का वैराग्य आएगा, तो वो लवलीन अवस्था आपको एक सेकेंड और एक संकल्प भी नीचे नहीं आने देगी, हमेशा ऊपर लटकी हुई। कनेक्टेड हो गए ना, लवलीन मतलब क्या है, कनेक्टेड है। बस बैठकर अशरीरीपन का अभ्यास नहीं करना पड़ता, बैठकर आंखें बंद करके मैं आत्मा हूं ऐसा विजुलाइज नहीं करता। पूरी दिनचर्या, जैसे स्थूल दिनचर्या सेट है, वैसे मन की दिनचर्या भी सेट होने के कारण ऑलवेज कनेक्टेड है। तो ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। हाँ, नया नाम दिया बाबा ने। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा, है ना। दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। तो ये ऐसा मतलब एक स्थिति है, जो इस स्थिति में ये दोनों बातें जैसे इक्वल प्रोपोर्शन में होती है ना। इधर बेहद का वैराग्य और एक तरफ बाबा के प्रति अति लव,
अब ये स्टेज है कि जहां पर पुरानी दुनिया के देह भान के जो भी सारे साधनों के सभी सभी व्यक्तियों के किसी भी परिस्थितियों के सभी प्रकार के आकर्षण का एंड हो जाता है, कोई आकर्षण नहीं खींचता है, राइट। हाँ, छोटे मोटे कुछ पेपर आते हैं जाते हैं, उतना इफेक्ट नहीं होता है मन पर, तो ये ऐसी स्थिति है। अब जाके ये चढ़ाई शुरू होती है। तो देखो, पुरुषार्थ करते करते वो महीनता आने के लिए कुछ साल जाते हैं, कुछ साल भी तब जाते हैं जब हम परहेज रखते 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 वो दरवाजे बंद करते करते जाते, लॉक लगाते जाते हैं, तब वो स्टेज आती है। और फिर चढ़ने का मतलब सही मायने में चढ़ने का जर्नी स्टार्ट होता है। तो ऐसा संगठन बनाओ, लो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी, यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब इस मुरली का सार नंबर 1, नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुरा कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुरानेपन की न हो, तब ही नई दुनिया आएगी। नई दुनिया की अधिकारी आत्माएं कौन है? एक कोई पर्टिकुलर आत्मा है क्या? सभी आत्माएं हैं। तो सभी का जब पुराना संस्कार, संकल्प, बोल, एक्टिविटी सब कुछ खत्म होगा, पुरानेपन की नहीं रहेगा, तब ही नई दुनिया आएगी। तो नई दुनिया आएगी नहीं, उसे लाना पड़ेगा, अपने अंदर सारा नया क्रिएशन करके उसे लाना पड़ेगा। तो जिम्मेवारी कौन सी उठानी है? इसकी उसकी नहीं उठानी है, अपने अंदर ही नए नए संस्कार, नए स्वभाव को डेवलप करना और उसे स्थायी रूप का बनाना, ये जिम्मेवारी हर आत्मा की अपने आप के प्रति है। जब हर कोई ये उठाएगा तो नई दुनिया आई की आई। नंबर 2, जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्हें उन्हीं में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। नंबर 3, एक तरफ अति लव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। तो ऐसा संगठन ही नई दुनिया की तिथि तारीख को प्रसिद्ध करेगा, राइट। तो इस तरह से आज की मुरली रही। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है
बेहद की वैराग्य वृत्ति के आधार पर है। कैसे हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनेगी। तो जितना जितना ज्यादा से ज्यादा आत्माओं में यह बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में आ जाएगी, हो जाएगी, तब ही विश्व परिवर्तन होगा। तो कईयों को ऐसे संकल्प चलते होंगे ना, उनके जवाब के प्रति आज जैसे बाबा ने ये अनमोल महावाक्यों का उच्चारण किया है कि कब आएगी, उसकी तिथि क्या है, तारीख क्या है ना। चाहे क्यूरियोसिटी के वश में हो, चाहे फिर इस दुनिया से वैराग्य हो, या फिर पेपर हो, या फिर पुरुषार्थ करके थकान हो रही हो, किसी भी कारणवश हो, लेकिन बच्चों के इस प्रश्न का जवाब आज बाबा ने बहुत अच्छी रीति से दिया है। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बतानी है कि कल की मुरली, हमारा जो मुरलियों का रिवीजन रहता है थर्सडे को, तो हमने लास्ट टाइम बोला था कि अगर थर्सडे के दिन मुरली बड़ी होती है तो हम थोड़ा फ्लेक्सिबल रखेंगे, या तो थर्सडे को करेंगे या फिर फ्राइडे को करेंगे। तो फ्राइडे की मुरली थर्सडे की मुरली के कंपैरिजन में छोटी है, थर्सडे की काफी बड़ी है। तो हम मुरली का रिवीजन इस वीक में भी फ्राइडे को ही करेंगे। वैसे भी इस वीक में सिर्फ 5 मुरलियां है, और 5 मुरलियां 2 पार्टिसिपेंट्स ही कवर करने वाले हैं। तो फ्राइडे को हम मुरली की रिवीजन करेंगे, उनको प्रिपरेशन के लिए और एक दिन जैसे बाबा ने दे दिया है। तो सबसे पहले अभी हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध कैसे होगी। मना भविष्य जो भी हमको जानना है, उसका आधार वर्तमान में ही है, लेकिन किस तरह से। दीदी ओम शांति। हाँ दीदी बाबा बोल रहे हैं कि तिथि तारीख तो जरूर मालूम होगा ही, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी है ना, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले। तो भविष्य को जानना भी ऐसा ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। हाँ, है ना। तो मना उनके त्रिकाल, उनके जो स्वभाव संस्कार में नयापन रहेगा, पुराना संस्कार नहीं रहेगा। जी, मतलब उनको त्रिकालदर्शी होने के कारण जैसे वर्तमान की सारी बातें स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही भविष्य की भी दिखाई देगी। तो आधार किस पर है, वर्तमान पर ही है ना। फिर बाबा क्या कहते हैं कि कौन है जिनके परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। ओम शांति दी। जी जो निमित्त आत्मा है और जो मुख्य आत्मा है, उनमें जब नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा, तब हमारी उसी के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। जो मुख्य और निमित्त आत्माएं हैं, उनमें नवीनता और परिवर्तन का अनुभव जब होगा। ओम शांति। जी, है ना। ओम शांति। हाँ जो नई दुनिया की अधिकारी आत्माएं हैं, तो त्रिकालदर्शी होने के कारण अपना भविष्य भी जानते हैं और वर्तमान भी जानते हैं। तो उसी आधार से वो वर्तमान में अपना जो पुरानी दुनिया के जो भी स्वभाव संस्कार हैं वो सब से न्यारे रहेंगे, तभी जाकर वो वैराग्य वृत्ति का जो इमर्ज होगा, तो इसी आधार से वो फिर नई दुनिया में जाएंगे। ओम शांति। जी, और क्या बताया बाबा ने। मुख्य निमित्त आत्माओं का परिवर्तन कैसा होगा, उनका परिवर्तन किस बात में परिवर्तन होगा।
तो जो फिर वो, हाँ दीदी ओम शांति, उसमें मतलब कोई भी पुरानापन ना हो, पुराने संस्कारों की अंश मात्र भी ना हो, पुरानी चाल जो है वो बदल जाए, पूरी पुरानी आदतें, पुरानी चाल और नए संस्कार आ जाए। हाँ, मतलब किसी भी बात में पुरानापन नहीं होना चाहिए। जब यह परिवर्तन आएगा कि सब कुछ नया, तो फिर नई दुनिया आएगी, मतलब विश्व परिवर्तन की तारीख क्या होगी, प्रत्यक्ष होगी, है ना। फिर बाबा क्या कहते हैं कि कौन सा ऐसा साइन बताया बाबा ने जो विश्व परिवर्तन होने के पहले सभी में दिखाई देगा। ओम शांति दीदी। विश्व परिवर्तन होने से पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे ना, कि हमारा बाप आ चुका है। हाँ, है ना। तो इस तरह से विश्व की आत्माओं में क्या, भले वो ज्ञान में है नहीं है, लेकिन उनका समय के अनुसार बेहद की वैराग्य वृत्ति का इमर्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और तभी जाके फिर उनको अपने पिता के बारे में समझ आएगा, है ना, और ध्यान जाएगा उनका। फिर बाबा क्या कहते हैं दीदी, और निमित्त बनी आत्माओं में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार भी बेहद की वैराग्य वृत्ति ही होगी। यही इसलिए जी। अभी बाबा बोलते हैं, हाँ, बेहद की वैराग्य वृत्ति के लाने का मुक्त पुरुषार्थ करो। हाँ, ये हैंड रेस किया है, 1 by 1 बोल सकते हैं। शीर्ष, हाँ बोलिए, दिव्या बहन बोलिए, आप बोलिए। जी जी दीदी, एक बात पूछनी है। वैराग्य वृत्ति हम कैसे, हम अच्छा ठीक है, दिन में 50% तो वैराग्य वृत्ति होती है, फिर बाकी 50% टाइम हम लोग, मैं नहीं पास होती हूँ तो, लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं हर्षित मुक्ता चेहरे पर आती है और तुम्हारे कर्मों में आएगी, तो वैराग्य वृत्ति कैसे कर्मों में आएगी, मतलब शुभ भावना शुभ कामना से ऐसे आएगी? हाँ, वो भी है एक बात, है ना। तो ये अंदर से ना, विराग मतलब क्या है, पहले जो बातें हम करते थे, सोचते थे, बोलते थे, है ना, अगर ज्ञान में चल रहे, योग भी कर रहे, सब कुछ बाकी सारी बातें हम अपने दिन में इनकारपोरेट कर रहे, आगे बढ़ रहे ना, तो ये चेंज हमको खुद को ही लगेगा कि मुझे ये चेंज करना है, क्योंकि अब ये मुझे, इतना दिन तक वो ठीक था, अब ये मुझे सोचना, बोलना और करना अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी पर्टिकुलर बात को लेकर, है ना। तो जैसे कोई कंपनी में जाना आपको पहले ठीक लगता था, लेकिन अब नहीं लगता है ना। तो ये कोई इस वृत्ति के लिए अलग अभ्यास ऐसा नहीं है, लेकिन जो बाबा ने कल तीनों परहेज बताई है ना, तो वो जी जी फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने के लिए। जी दीदी, शुक्रिया। और कोई देना चाहता है, इसका जवाब दे सकते हैं। ओम शांति। साक्षीपन की स्थिति मेरे ख्याल से बेहद की वैराग्य वृत्ति में हेल्प करती है, अगर हम साक्षी होकर किसी चीज को देखते हैं तो। जी, वरना डिटैच्ड, कंप्लीटली डिटैच। हाँ, ये भी हेल्पफुल होगा। हाँ, न्यारे और प्यारा होना। हाँ, दीदी दीदी, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप में ही जब हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, मतलब बाबा से ही सब रसों की भासना, हर संबंध की भासना आती है, तो फिर ऑटोमेटिक मतलब दूसरी तरफ से डिटैचमेंट हो ही जाता है दीदी। हाँ, होना भी चाहिए, तभी फिर हाँ। इधर टूट रहा है तो उधर जुड़ेगा, इधर थोड़ा सा मना, वो रबर की तरह नहीं रखना अपने आप को, है ना, कि इधर भी खींचातान उधर भी खींचातान, तो ऐसे में कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाबा छूट जाएगा, बाकी सब होता रहेगा, है ना। तो नेहा, नेहा वास्तव आई थिंक पहली बार जुड़े हैं आज क्लास में, हैंड रेस किया है, कुछ बोलना चाहते हैं नेहा बहन? ठीक है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति जो है, निमित्त आत्माओं में भी यही वैराग्य क्या होगा, संपूर्ण परिवर्तन का आधार बनेगा।
फिर बाबा क्या कहते हैं कि कहाँ पर इस वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो? अच्छा दीदी, संगठन में वैराग्य वृत्ति लाने के लिए बाबा बोले हैं कि संगठन में अगर संगठनिक रूप में वैराग्य वृत्ति होगा तो उसका प्रभाव वाइब्रेशन ये सब वायुमंडल में आएगा और उसका परिवर्तन होने से बहुत आत्मा का भी संस्कार परिवर्तन हो जाएगा और वैराग्य वृत्ति और उस समय में आ जाएगा तो आसान हो जाएगा। है ना। तो पुराने स्वभाव संस्कार जो है, तो जितना वैराग्य वृत्ति को अगर हम इमर्ज रूप में रखते हैं, स्थायी बनाए रखते हैं इस वृत्ति को, तो क्या हो जाएगा, एक इमर्ज हो रहा है तो दूसरा मर्ज हो रहा है। तो आत्मा के अंदर ही सब कुछ ये हलचल होती है, बाहर से ना कुछ ऐड करते हैं, ना अंदर का कुछ निकाल के बाहर डालते हैं, ये सिर्फ मर्ज और इमर्ज ही होता रहता है ना। जैसे पेपर के नीचे पेपर्स रखे हुए हैं, कुछ दिन पहले मैंने एक पेपर यूज किया था, वो रख दिया और फिर कुछ दिनों तक उसे यूज नहीं किया, बस ओवरलैप होता गया वो डे बाय डे अनेक पेपर्स से। अब जब मुझे फिर से वो पहले वाला पेपर चाहिए तो मैं उसे निकाल रही हूँ, तो वो जैसे ही निकाल रही हूँ तो ऊपर के पेपर्स क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे, और फिर नीचे का मैं ऊपर लेकर आ रही हूँ। तो यही बात होती है, जब पुराने स्वभाव संस्कार निकल कर कहीं नहीं जाएंगे, वो अंदर ही रहेंगे, बस सिर्फ मर्ज होते जाएंगे। तो जो मर्ज हो रहा है तो जाहिर है कुछ तो इमर्ज हो रहा है, माना कुछ नीचे जा रहा है तो कुछ ऊपर भी आ रहा है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति जब इमर्ज रूप में होगी तो बहुत जल्दी पुराना जो भी है वो इमर्ज होने में मदद मिलेगी। तो बाबा कहते हैं मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी और इसी से चेंज आएगा। फिर बाबा क्या कहते हैं कि संगठन बनाओ, है ना। ऐसे ही ऐसा ही संगठन होना है, जैसे हम एक जगह पे सारे जमा हुए हैं, किस बात के लिए, एक ही पर्पज है हम सभी का। हमारा जो संगठन है, कोई नई आत्मा आती है तो उसे भी चलो डेली वो ना आ पाए, ना ज्वाइन कर पाए, लेकिन हम सभी के वाइब्रेशन उस आत्मा पर जरूर काम करते होंगे सूक्ष्म में, है ना। कि जैसे उसको स्टडी करना अच्छा लगेगा, उसको अव्यक्त मूल्य अच्छी लगेगी, क्योंकि हमारा सब कुछ सभी के संकल्प वैसे ही चल रहे हैं ना, तो उसके भी वैसे ही चलेंगे। तो यह संगठन का बहुत बहुत महत्व है और ये बहुत काम करता है। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि संगठन में वैराग्य वृत्ति लाओ, वैराग्य वृत्ति लाओ, बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। तो कैसे प्रसिद्ध करेगा, कैसी होगी एक्चुअल प्रोसेस, कैसी होगी, जब बेहद की वैराग्य वृत्तियों का संगठन होगा तो क्या होगा, और इसमें एग्जैक्टली वाइब्रेशन और वायुमंडल अन्य संस्कार चेंज करा सकते हैं, है ना। माना जो भी कोई आएगा, हाँ बताइए, और कोई बताइए, मैं ही नहीं, आप भी कोई बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जैसे बाबा ने कहा है ना कि जैसे जो बेहद के वैरागी होंगे ना, उनको उनका जो वाइब्रेशन जैसे वायुमंडल में फैलेगा ना, तो उनको देखते हुए और भी आत्माओं को वो वाइब्रेशंस जाएगी, जिनमें मतलब उनको भी जो वैराग्यपन आएगा और वो भी बाबा की तरफ खींचेंगे। जिससे ये होगा कि जो दूसरी तरफ ये होगा, जो बाबा के बच्चे होंगे ना, उनको एक तरह से ये कि बाबा के लब में वो लवलीन भी होंगे और उन्हें भी बहुत बेहद का वैराग्य आएगा। और जैसे एक सेकंड भी, जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक संकल्प भी जो है वो लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आ पाएंगे, और जो लवली बाबा के लवली बच्चों का संगठन बनेगा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए, और कोई बोलना चाहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म और महीन पुरुषार्थ की स्टेप्स बाबा ने इस वाले पॉइंट में बताई है। तो दीदी ओम शांति। हाँ
बाबा बोल रहे हैं एक तरफ अति लाभ, दूसरी तरफ बेहद का वैराग, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वो तारीख स्पष्ट दिखाई देगा। हाँ, है ना इसमें कि एक बात बोला है कि जैसे कि संगठन अगर मजबूत होगा तब उसको देखते ही दूसरा आदमी का ऊपर में, दूसरा आत्मा का ऊपर में प्रभाव आ जाएगा। तो देखते ही परिवर्तन आ जाएगा, वाइब्रेशन का ऐसा प्रभाव होगा कि वो देखते ही परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, है ना। तो वृत्ति तय होगा, लेकिन संगठन में कैसी होनी चाहिए हर एक आत्मा की स्थिति, उसके बारे में क्या बताया बाबा ने? मजबूत तो होना चाहिए, लवली, लेकिन बाप के प्यार में लवलीन होना लवलीन चाहिए। एक तरफ सिर्फ लवलीन लवली, नहीं कहा बाबा ने, दो। हाँ, और दूसरी तरफ बेहद की एक वैराग्य तरफ वृत्ति। एक तरफ वैराग्य का और एक दूसरी तरफ बाप समान और बाप का लव में लवलीन। क्योंकि बेहद के वैराग्य के बिना बाप के लव में लवलीन रह नहीं सकते हैं। तो कोई एक का अगर बोलेंगे तो इम्बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो दोनों ही बातें एट अ टाइम होनी चाहिए, तब वो संगठन क्या करेगा, मना आने वाली तिथि और तारीख को भी प्रसिद्ध करेगा, और फिर एक सेकेंड के लिए भी कोई संकल्प ऐसा निर्माण नहीं होगा जिससे हम अपनी इस श्रेष्ठ अवस्था से नीचे आएंगे। तो ऐसे संगठन को क्या नाम दिया आज बाबा ने? बाबा ने लवली लवली संगठन। लवली संगठन बोला आज, लवली संगठन। हाँ, है ना। तो इस तरह से यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा, लवली संगठन आज बाबा ने कहा। तो एक टॉपिक पे ही बहुत ज्यादा जोर दिया, जैसे आज बाबा ने पहले तो कहा कि भविष्य में जानने का आधार वर्तमान में ही है, फिर कहा निमित्त मुख्य आत्माओं का जो परिवर्तन आएगा, नई क्रिएशन का, पुराने स्वभाव संस्कार का मर्ज होना और बेहद के वैराग्य वृत्ति का इमर्ज होना। ऐसी नवीनता जब मेजॉरिटी आत्माओं में और निमित्त आत्माओं में दिखाई देगी तब विश्व परिवर्तन होगा। तो इसके लिए अब होगा तो, लेकिन इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? संगठन में ऐसी वृत्ति लाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे अभी हम वैराग की बातें डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई भी अपना ऐसा अनुभव सुना सकता है कि पहले आपको कौन सी बातें करना ठीक लगता था या फिर कुछ नहीं लगता था, उसमें कुछ बुरा है या गलत है, लेकिन अब उन बातों से आपको किनारा करना, डिटैच रहना, या फिर वैराग सा लगता है कि मुझे नहीं करना है अब। तो ऐसी कौन सी बातें हैं? तो देखो हर कोई शेयर करेगा ना, तो ऑटोमेटिक जो नहीं कर रहा है या फिर जिसने अभी तक ऐसा शुरू नहीं किया, उसे भी क्या होगी, प्रेरणा मिलेगी। ओम शांति दीदी। तो हाँ, पहले मैं पे एक्टिव रहती थी, मतलब वो सब देखती थी पोस्ट, सब क्या बात करे वो सब। अभी वो टाइम वेस्ट लग रहा है, तो अभी वो डिलीट कर दिए, और वो पसंद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, वेरी गुड। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ, बोलिए। पहले जैसे लोगों से मिलना जुलना जो अच्छा लगता था ना, अभी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब धीरे धीरे जो है वो सब चीजों से पता नहीं कैसे डिटैच होता जा रहा है। और मैं भी अभी जैसे जो एक किट्टी पार्टी में जाती थी वो भी जाना अब छोड़ दी हूँ मैं। और भी अब जैसे अब जो भी टाइम मिलता है ना, ऐसे लगता है अव्यक्त मुरली पढ़ो या मुरली का मंथन करो या कुछ भी जो है वो ऐसे, मतलब अपना बाबा के ही बारे में कुछ भी चिंतन करते रहो, मुरलियों का, बस यही लगता है। जी, है ना। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, मैं संपर्क में ज्यादा रहती थी, अभी उससे किनारा हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो किनारा करते हुए भी अच्छा लग रहा है, मतलब बाबा की कंपनी। किनारा करते हुए अच्छा लग रहा है, पर वो लोग बहुत चाहते हैं पर मेरा मन नहीं करता। हाँ। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में आप क्या करते हो फिर? नहीं जाते हो, बना किनारा ही रहने देते हो, बाबा की ही कंपनी एंजॉय करते हो?
कभी कभी जाके भी आते हैं, लेकिन खाना वाना नहीं खाती। अच्छा, है ना? हाँ तो इस तरह से मना हाँ तोड़ निभाते भी है, तोड़ते भी है, लेकिन फिर निभाते भी है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और दीदी मेरा दीदी भी मैं बोलूं? यही एक्सपीरियंस है। सबसे पहले हेलो। हाँ हाँ बोलिए, दीदी, ओम शांति। सीमा बहन आप उसके मत- बाद बताना। जो पहले दीदी मैंने एक न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया था, हेल्थ के लिए, लोगों को मतलब हेल्प करने के लिए, किसी का कोई प्रॉब्लम होगा तो वेलनेस कोच की तरह। ओके, लेकिन वहाँ वहाँ बहुत क्या हमेशा उनका शोर शराबा बहुत रहता है। और जैसे यहाँ पूरा साइलेंट, वहाँ पूरा शोर शराबा। तो और जो लॉकडाउन हो गया तो हमारा एक्टिविटी सब मतलब फेसबुक के ऑनलाइन हो गया। तो जब अच्छा, ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया तो बहुत मतलब कहाँ कहाँ चला जाता है टाइम तो पता ही नहीं चलता था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। तो अरे फिर यहाँ यहाँ भी जो जा रही थी, क्लब ज्वाइन कर रही थी, सुबह 1 घंटा जाती थी, लेकिन वो भी मन नहीं होता था अब जाने के लिए। जब वहां जाती हूँ तो वहां का वाइब्रेशन चला आता है बुद्धि में, मतलब हर दिन भर वही चलता रहता है, वही बात चलता रहता है, इसलिए वहां जाना बंद कर दिया है अब। तो अच्छा नहीं एग्जैक्ट, लगता। तो बहुत साइलेंट, मतलब वो शोर शराबा या बाबा के जो साइलेंट को भंग कर देता था। जी, है ना? तो देखो बाबा जो बताते हैं तो अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए ही सारी बातें बताते हैं। और हम है कि उसे ना समझते हुए फिर क्या सोचते हैं, ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। दुनिया वाले भी समझते हैं, अरे ये तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, ये तो यहाँ भी नहीं जाते, मंदिर में भी नहीं जाते, फ्रेंड सर्कल में भी नहीं, रिलेटिव्स में भी नहीं। क्योंकि इन सभी बातों का असर सूक्ष्म में पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे में उन आत्माओं की सोच कहो, बोलना कहो, इतना अलग होता है जैसे कि हमारे से तो बिल्कुल अलग। वो उतर रहे हैं और हम चढ़ रहे हैं, तो दोनों का रिवर्स जर्नी हो जाता है ना, तो कुछ उतना मेल नहीं खाता है। तो ये सारे वाइब्रेशंस और ये सब असर पड़ता है। अभी यहाँ पर बाबा बोल रहे हैं ना, एक ही संगठन के संकल्प में एक ही संकल्प का अगर संगठन है तो आने वाली आत्मा पर भी उसका असर जरूर पड़ता है। तो जाहिर है, अगर मैं अकेली आत्मा ऐसे माहौल में चली गई जहां पर बाबा के ज्ञान का कुछ भी लवलेश नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे वो दूसरी अच्छी बात भी हो सकती है, ऐसा नहीं सब कुछ बुराई है दुनिया में, लेकिन फिर अपनी इनर प्रोग्रेस में ये सब कुछ हेल्प नहीं करता है, राइट? तो इसके कारण परहेज के लिए जो बाबा ने बातें बताई है, तो ये जरूर जरूर हमको रखनी चाहिए। और कोई बोलना चाहता है? ओम शांति दीदी। हाँ, दीदी एक जैसे अब एक मिनट सभी बस बोल मैं रहे हैं कि बाहर कोई अगर कोई रिलेटिव के यहाँ जाना होता है तो नहीं होता है, तो वो प्रेशर भी रहता है। बाकी लोग भी कहते हैं कि ये ज्ञान में चलते हैं, कहीं नहीं जाते, बाहर नहीं खाना खाते, ये थोड़ा प्रेशर रहता रहता था। लेकिन अभी अभी जैसे मैंने ये कहना शुरू कर दिया है कि नहीं ठीक है, चलो मैं अपना एडजस्ट करूंगी, और मैं जहाँ भी तुम जाना है मुझे भी मैंने साथ में जाना है। क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि ये साथ में कहीं नहीं जाती है। लेकिन बाबा से भी बोलते हैं कि नहीं बाबा, जाना नहीं चाहिए, यहाँ भी पढ़ाई में भी थोड़ा इधर उधर होगा, बाबा कुछ करो। तो बाबा भी मदद कर देते हैं, एक्चुअली बाबा मदद कर देते हैं कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि मुझे जाना नहीं पड़ता है, तो वो लोग खुद ही कह देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये सिचुएशन है, तुम नहीं जाओ। तो बाबा बाबा भी ऐसे ही हेल्प कर देते हैं। ओम शांति। जी, बस हमारी चाहना होनी चाहिए। बाबा बैठा ही है पीछे मदद करने के लिए, हम ही चाहना नहीं रखते हैं तो भला वो कैसे मदद करेगा, है ना? तो इसी को बाबा कहते हैं, हिम्मत का एक कदम आप उठाओ तो मैं बैठा हूं तुमको कितने गुना ना मदद करने के लिए, 1000 गुना मदद करने के लिए, राइट? मैं गई तो दीदी एक मेरा भी दीदी यही एक्सपीरियंस है कि दीदी जैसे है कि अब
वैराग्य वृत्ति जैसे बाबा कहते हैं ना कि उसमें अब ये कि पहले ज्ञान से पहले कुछ और था, कि जैसे अब ज्ञान के बाद है कि दुनियावी बातें के सिर्फ जैसे कोई न्यूज़ भी देख लेना या टीवी देख लेना, तो उसमें भी ये है कि मन नहीं लगता। यही होता है कि सिर्फ बाबा का मतलब बाबा की याद रहे या सिर्फ बाबा की जो है मैं मुरली सुनती रहूं। और एक ये भी है कि अब ज़्यादा भी जो वैराग्य वृत्ति में ये भी है ना कि ज़्यादा भी संबंध संपर्कों में भी रहने का मन नहीं करता और ना बनाने का मन करता है कि जैसे किसी के साथ इधर चले जाना, उधर चले जाना, वो सब बिल्कुल बंद हो गया है। और एक सिर्फ बाबा की घर में जो है याद से ही जो है मैं सब काम करती हूँ। और ये है कि बस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्या बहन, आपको बोलना है? जी दीदी, सिर्फ एक बात शेयर करनी थी वैराग वृत्ति पर। जैसे जहाँ पे हम अपनी आवाज आपकी बहुत लो वॉल्यूम में आ रही है। अच्छा, हम अपनी मदर के घर, ओम शांति दीदी, हम अपनी मदर के घर पे, तो उनका घर मतलब जैसे अच्छी कॉलोनी में है, लेकिन जब हम वहाँ पार्क में जाते हैं तो कभी भी हमने नहीं देखा कि उनकी लेन में जैसे पता नहीं 50-60 घर हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी के हों तो लोग जानते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि लोग साधारण बातें कर रहे होते हैं। तो फिर वहां से बाबा हमें यही सिखाते हैं कि ये जो बातें, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई जो सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाबा है वो ही सच्चाई है। तो बाबा इस तरह से हमें सिखाते हैं वैराग वृत्ति कि जैसे हम दुनिया को देखते हैं वो कैसे रह रहे हैं, उनके पास क्या साधन है, तो बाबा यही सिखाते हैं कि वो सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के मतलब गुणों पे आधारित नहीं है। तो बाबा ऐसे सिखा रहे हैं हमें। ओम शांति दीदी। मना सभी दुनिया वालों की जो एक्टिविटी है, कर्म है, बोल है, सब कुछ देह भान के वश है ना। और हमें बाबा सिखाते हैं इससे उल्टा, है ना। मतलब सोल कॉन्शियस के लिए अंतर्मुखी रहना, संग संभालना, भोजन की परहेज रखना, बहुत सारी बातें हमें बताते हैं कि हमारे अंदर से देह भान मिटता जाए और आत्मिक भान डेवलप होता जाए, जी है ना। दीदी। तो एक ये पकना है आत्मा का, राइट। योग अग्नि में जब तक वो ठीक से पकेगी नहीं, पूरा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएगी नहीं, तब तक फिर आप को ये मतलब जो वैराग्य वृत्ति कहो, जो गलत बातें पहले की थी जो अब हमें समझ आई है उसे छोड़ना कहो, ये सब कुछ करना पड़ेगा। यही हमें आगे की और बाबा के नजदीक लेकर जाएगा, जो संगम पर हम सभी को जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है। इससे महत्वपूर्ण बात और कुछ भी है नहीं है इस संसार में, है ना। जो भगवान की प्राप्ति के अलावा फिर आपको दूसरी बातें करना और सब कुछ अच्छा लगना, ये होना ही नहीं चाहिए, राइट। हाँ, ये डिफिकल्ट है। भगवान कोई ऐसी हस्ती नहीं कि चलो भाई हम बैग भर दिए और चल दिए बाबा के पास, नहीं। वो सब कुछ डिफिकल्ट है, लेकिन प्राप्ति भी तो उतनी भारी भरकम है ना, और जन्म जन्म की है, तो कुछ तो मेहनत करनी जरूर पड़े, है ना। तो फिर अभी बाबा ने क्या कहा है, अव्यक्त मुरली की कौन सी पॉइंट्स साकार मुरली से मैच करती है? दीदी ओम शांति। हाँ दीदी आज का मुरली का सार और आंसर, जो क्वेश्चन आंसर पूरा मैच कर रहा है। जैसे बाबा बोल रहे हैं ना, तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तो हम ही विश्व परिवर्तन का हम ही बच्चे हैं ना आधार। तो बेहद के बैराग वृत्ति के द्वारा ही हम ये कर पाएंगे। और सारा जो उत्तर में भी है ना, सच्चे ब्राह्मणों को इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, किनारा छोड़ चुके होंगे, जो भी सारा पॉइंट्स जो मैच कर रहा है दीदी बैराग वृत्ति से। और एक पॉइंट मैच कर रहा है कि तुम अशरीरी आए थे और अशरीरी बनकर वापस जाना है, और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको याद क्यों करें। तो जबकि तुम्हें बाप मिला है तो, और नई दुनिया में तुम्हें ले जा रहे हैं, तो नई दुनिया और बाप को याद करना है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी होगी जी, है ना। तो मैंने भी जब मुरली पढ़ी तो मुझे भी ये पॉइंट लगा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए आपने जो बताया सबिता बहन, वो भी, और जो पहले बताया सार में और आज के प्रश्न उत्तर में भर भर के सारी पॉइंट्स है
जो फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले जरूर करेंगे। और जो स्लोगन है दीदी, हाँ, जो अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन बर्बस आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ, और जो संगठन बनाओ बाबा ने बोला है, वायुमंडल और वाइब्रेशन जो संगठन में हाँ, मतलब वाइब्रेशन जो फैलेगा पॉजिटिव वाइब्रेशन, वो आत्मा चेंज हो जाएंगे, उसके साथ मैच कर रहा है जी। और एक बाबा ने ऐसी बात कही है कि पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर ही वापस जाना है। तो जब हमें ये नॉलेज मिला और सच में हमें जैसे आत्मा बिना शरीर के ही आई थी और बिना शरीर के ही जाएगी, तो यह परिवर्तन लाने के लिए भी जैसे हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या करती है, बहुत मदद करती है। या फिर इस नॉलेज को अप्लाई करने से, इसका स्वरूप बनने से फिर हमारे अंदर वो बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में स्थायी बनी रहेगी। और दीदी, एक आज की साकार मुरली में बाबा का महावाक्य है, तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बन वापस जाना है, तुमको शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तो मतलब शुद्ध अहंकार होना, तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तो मतलब जैसे वैराग वृत्ति, तो वो शुद्धता लाती है वैराग्य वृत्ति आत्मा के अंदर। तो जी, वो अहंकार जो पतित वाला नहीं होता, उससे आत्मा का स्वमान बढ़ता होता। है। जी, बहुत अच्छा कनेक्ट किया और बताया भी बहुत अच्छा दिव्या बहन, है ना। और जो है कहो कि ये 5 विकार तुम आदि मध्य अंत दुख दिया है, तो इससे भी वैराग्य हमें होना चाहिए। हम्म। दीदी, और ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं हमें। हाँ, मतलब क्या है कि मनसा वाचा कर्मणा बहुत एक्यूरेट बनना है, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति में ये सब आ जाता है। जी वैराग्य मतलब ही क्या है कि पहले की सारी गलत बातें हम छोड़ रहे हैं और एक्यूरेट के रास्ते पर हम बढ़ते जा रहे आगे। तो उसमें मनसा भी एक्यूरेट, वाचा भी एक्यूरेट और कर्मणा भी एक्यूरेट बनी रहती है, क्योंकि बेहद के वैराग्य वृत्ति के साथ में क्या होता है, बाबा की भी याद रहती है। तो योग युक्त कर्म, युक्ति युक्त कर्म होने से जो एरर फ्री होते जाते हैं। और दीदी, कर्म और योगी भी एक तो ओम होते हैं ना। शांति, बाबा ने बोला मतलब अमृत वेले से अच्छी पावरफुल स्थिति बनाओ कि इसमें सिर्फ बाबा की अच्छी याद हो, पावरफुल याद हो। तो इसमें इन्हें लवलीन स्थिति के लिए भी बाबा ने बताया है। तो वो पॉइंट मैच कर रहा है दीदी कि लव में लीन रहना है दीदी। और जी, दूसरी तरफ मतलब बेहद की वैराग्य वृत्ति रखेंगे, तभी तो हमारा एक पावरफुल कनेक्शन रहेगा बाबा से। दीदी, अब तक हम इस दुनिया को ही अच्छा समझते थे और सारी साधन सुविधाओं की फुलफिलमेंट होने के कारण इसी को स्वर्ग समझते थे, लेकिन बाबा आकर बताते हैं कि तुम अब नरक में हो। और फिर मतलब तुम, अभी तो हम संगम पर आ गए, लेकिन जब संगम पर नहीं थे, मतलब संगम पर आते ही जो हमें ज्ञान मिला था कि ये सारी दुनिया जैसे क्या है, नरक है, और स्वर्ग तो मैं तुम्हारे लिए ला रहा हूँ और तुम्हें भी उसमें मददगार बनना है। तो ये सारी बातें क्या है, वैराग लाने वाली है पुरानी दुनिया के प्रति, पुराने अपने ही स्वभाव संस्कार के प्रति। और और दीदी, कर्म स्वर्ग योगी के बारे में भी बोले कि वहाँ गर्भ जेल नहीं हाँ, है, वहाँ गर्भ महल है, और अभी यहाँ मौत भी क्विक क्विक होगा। हाँ, देखो कि दीदी, मतलब, हाँ बोलिए। कर्म योगी बन हर कार्य करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। जी, है ना। तो बाबा कहते हैं ना कि मौत भी क्विक होता रहेगा, तो सत्युग में ऐसे कोई उपद्रव नहीं होंगे। तो वैराग्य इस आधार पे भी आता है कि अभी जो हमारे पास में है वो कैसा है और हमें जो मिलने वाला है वो कैसा है।
दोनों बातें हमारे सामने बाबा रखते हैं। तो जाहिर है ना कि आने वाली नई दुनिया की सारी बातें अच्छी है, तो उसका आकर्षण होगा, तो बाबा के प्रति आकर्षण होगा तो नई दुनिया के प्रति भी आकर्षण होगा ही होगा। इसलिए ना बाबा कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को भी याद दीदी करो। दीदी, जैसे हम बाबा बोलते एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, तो हम ये ना देख के जो कलयुगी दुनिया को ना देख के सतयुगी दुनिया को देखे तो इससे वैराग्य वृत्ति आएगी ना दीदी, जी, यही ना, है ना? यही। ये हाँ, जब डिफरेंस दीदी हमें समझ में आता जाएगा कि नहीं ये तो ऐसा है, इससे तो बढ़कर मुझे मिलने वाला है और मिल भी रहा है, सबसे बढ़कर तो बाबा ही अभी मिल गया, और उसके प्यार में अगर लवलीन रहते हैं तो इस दुनिया का तो कुछ आकर्षण हो ही नहीं सकता। वैसे थोड़ी बहुत समझ के आधार पर ही इस दुनिया की आकर्षण खत्म होने चाहिए, राइट? तो दीदी और एक पॉइंट है कि बाबा अभी हमें ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, तब जितना जितना ज्ञान से झोली हम भरते जाते हैं तो उसी अनुसार भी हम पुरानी दुनिया से भी वैराग्य होता जाता है ज्ञान के आधार से। दीदी बाबा ने आज बोला है कि जो हमको जो शुद्ध अहंकार होना चाहिए, क्योंकि हम जो आत्माएं हैं हम बाबा के मत पर चलकर जो स्वर्ग को बना रहे हैं, इसलिए हमको भी शुद्ध अहंकार होना चाहिए। दीदी हाँ, और विनाश सामने खड़ा है, जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हें अंदर से बहुत खुशी रहेगी। है ना, तो हाँ, यही तो डिस्कस किया हमने, है ना। तो आज की साकार मुरली में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति की पॉइंट्स बहुत सारी है, तो उसमें से ये भी बहुत अच्छे से मैच करती है। और हम कलयुग से किनारा हो गए हैं। हाँ, होते हैं। हाँ, देखो हम देवताओं को ऊंचा समझते थे, पूछते थे, उपवास आदि करते थे, और इधर आके बाबा बताता है कि गायन सिर्फ ब्राह्मणों का है, तुम तो देवताओं से भी श्रेष्ठ ऊंचे गाए जाते हो, है ना। तो इतना नशा भी चढ़ाते हैं, तो फिर पुरानी दुनिया से, पुराने सभी बातों से हमें वैराग्य आता है, और ये वाला जन्म हमें, जो नया मर्जीवा जन्म है, वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी महत्ता हमें मालूम पड़ती है। और कौन सी पॉइंट है जो फिर हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति दिलाने में मदद करती है? दीदी पतित अक्षर विकार पर लगता है, इस दुश्मन पर भी जीत पानी है। हाँ, हाँ, सही में। और बाबा बोलते हैं, हाँ, ओम शांति। हाँ, बाबा बोलते हैं ब्राह्मण ही गायन योग्य और देवता ही पूजन लायक बोलते हैं, और देवताओं के आत्मा होते हैं, शरीर दोनों पवित्र होते हैं, जी, और ब्राह्मण में शरीर होता है अपवित्र और आत्मा पवित्र बनती है। बन रही है। आत्मा भी पवित्र जब बनेगी तो ये शरीर में नहीं रह सकेगी, राइट? फिर बाप बेटे हम बाप बेटे हम ब्राह्मण को पढ़ाते हैं, ब्राह्मण का झाड़ तो वृद्धि पाते हैं और पक्के बन जाते हैं तो देवता बनेंगे, बाबा बोलते हैं। हाँ, है ना, ठीक दीदी है। 100% तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि हम बनते हैं अब। हाँ, 100% बाबा ने ऐसे नहीं कहा, थोड़ा सा मतलब है वेरिएशन, कि मतलब सारी दुनिया जो है पत्थर बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि है, और तुम वो 100% है, लेकिन आप स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, राइट? तो ठीक है, अभी हमारा कॉल का समय भी हो रहा है, तो आज मैंने क्वेश्चन नहीं निकाला क्योंकि बहुत ही इजी मुरली थी, हर कोई दे सकता था, मतलब कुछ इसके ऊपर चिंतन करे और फिर क्वेश्चन निकाले, ऐसा कुछ मुझे मिला ही नहीं, बहुत ही इजी एंड स्ट्रेट वे में मुरली थी। तो अभी हम हमारा क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। किसी को 2 मिनट के लिए कमेंट्री करानी है तो करा सकते हैं, 2-3 मिनट। दीदी मैं कराऊं? जी, 2-3 मिनट का ही कराइए। जी हाँ, जी जी जी। ओम शांति। सभी अपने मन और बुद्धि को
एकाग्र कर लीजिए। भृकुटी सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा, स्वराज अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के मालिक, चमकता हुआ सितारा, उड़ चली आकाश की ओर, आकाश को पार कर पहुंच गई परम धाम, शांति धाम, एक लाल प्रकाश की दुनिया, अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास। बाबा मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। उनसे निकलती रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। अब मैं आत्मा उड़ चली सूक्ष्म वतन अपने फरिश्ता स्वरूप में, जहाँ बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मेरे मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं और अपने वरदानी हाथ मेरे सर पे रखकर बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे सफलता मूर्त भव, बाप समान भव, श्रेष्ठ योगी भव, पवित्र भव। बाप दादा से सुख और शांति, पवित्रता की किरणें मुझ फरिश्ते में समाकर प्रकृति के 5 तत्वों और विश्व की सभी अशांत आत्माओं को यह किरणें मिल रही है। सभी आत्माएं शांत और तृप्त हो रही है। ओम शांति। बहुत अच्छी कमेंट्री कराई कविता बहन आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू दीदी। और आप सभी का भी कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।